नमस्कार दोस्तों। 1947 को दो देश आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान। दोनों की आर्थिक स्थिति उस समय बिल्कुल सेम थी, पर भारत ने अपने विकास पर ध्यान दिया और अपनी सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पाकिस्तान ने भी ध्यान दिया, पर गुलामी करने पर, भीख मांगने पर और आतंकवाद को बढ़ावा देने पर, अपने देशवासियों को भारतीयों के खिलाफ भड़काने पर। आज की वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान का मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये इतिहास में पता है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई बार आक्रमण करा है, हमले करे हैं। जैसे कि 1947 में करा था, 1965 में करा था, 1971 में करा था और 1999 में करा था। वो बात अलग है कि हर बार पाकिस्तान अपना मुंह छितवा कर ही बैठा है। और ये भी कंफर्म है कि भारत और पाकिस्तान का फ्यूचर में एक बार युद्ध तो होना ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे भारत देश के एक भाग पर, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उस पर कब्जा कर रखा है। और देखो, सिंपल सा है, पाकिस्तान इतना तो शरीफ नहीं है कि वो भारत को अपनी जमीन वापस कर देगा कि ले भाई भारत रख ले। और भारत भी कभी इतना सुथरा नहीं है कि भाई पाकिस्तान को कह देगा कि भाई तू रख ले हमारी जमीन, हमारे पास बहुत सारी पड़ी है। कंफर्म है एक ना एक दिन तो युद्ध होने ही वाला है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है मिलिट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर, पाकिस्तान या भारत। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत आर्थिक रूप से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए भारत अपने रक्षा बजट पर लगभग $73 बिलियन खर्च करता है। वहीं पाकिस्तान ओनली $8 बिलियन ही खर्च करता है। यहां आपने खुद कंपेयर कर लिया होगा, एक हाथी है तो दूसरा चींटी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर है रशिया और थर्ड पर है चाइना। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान साउथ कोरिया और जापान से भी ज्यादा ढिसरा हुआ है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान की 10वें नंबर पर आता है। अब हम सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की थल सेना पर बात करेंगे। भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव आर्मी है और वहीं 21 लाख हमारे पास रिजर्व छुपी हुई आर्मी है। आप शॉक्ड हो जाओगे ये जानकर कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, सबसे बड़ी, यानी कि चाइना से भी ज्यादा बड़ी सेना है हमारे पास। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान पर 6 लाख एक्टिव आर्मी है और वहीं 5 लाख रिजर्व आर्मी है। अब आप खुद कंपेयर करना कि 14 प्लस 21 35 ज्यादा होता है, ये 6 प्लस 5 11 लाख ज्यादा बड़ी सेना है। मुझे तो ये देखकर शर्म और आने लगी है कि मैं कहाँ कंपैरिजन कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं, अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। वर्ल्ड एटलस के अनुसार भारत के पास लगभग 4614 बैटल टैंक्स है। वहीं पाकिस्तान के पास भी काफी अच्छे खासे टैंक्स है, जो कि 3742 टैंक है। पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट टैंक का नाम है अल खालिद VT-1 और भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक अर्जुन MBT है, जिसको हम किसी भी मौसम में उतार सकते हैं। अर्जुन MBT किसी भी स्पीड में सटीक निशाना लगा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान पर जो टैंक है ना, वो काफी साल पुराने हैं, जो कभी अपडेट ही नहीं हुए। चाइना के जितने भी कूड़े कबाड़े टैंक होते हैं ना, तो वो पाकिस्तान जैसे देशों को बेच देता है। अब आप जानोगे कि भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के टैंक का क्या हाल करा था, तो देखो भारत के पास 8686 आर्मोर्ड व्हीकल है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 4000 आर्मोर्ड व्हीकल है। इन आर्मोर्ड व्हीकल को हम गहरे पानी में चला सकते हैं, रेते पर चला सकते हैं और ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर भी चला सकते हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक आर्मोर्ड व्हीकल में से कल्याणी M4 है। और पाकिस्तान के आर्मोर्ड व्हीकल को देखोगे तो देखो ये हाल हमारे 1971 में हमारे जवानों ने करा था पाकिस्तान की आर्मोर्ड कार का। यहाँ पर अब लोग पिकनिक टूर पे आते हैं, इनकी वहीं समाधि बनी हुई है, यहाँ पर लोग आकर फोटो क्लिक करवाते हैं। भारत के पास लगभग 4060 टाउड आर्टिलरी है और वहीं पाकिस्तान के पास भी लगभग 3000
टाउड आर्टिलरी है। अब यहाँ देखना अमेरिका ने क्या चाल चली, पाकिस्तान को सारा कूड़ा कबाड़ा जितने भी वो उनका खराब टाउड आर्टिलरी होती थी वो पाकिस्तान को बेच देते थे, और वहीं भारत को अपनी बेस्ट से बेस्ट हाई टेक्नोलॉजी वाली टाउड आर्टिलरी देते थे, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो हाई टेक्नोलॉजी वाली खरीद सके। अब हम भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऊपर बात करेंगे। भारत की एयरफोर्स दुनिया में चौथे सबसे ताकतवर एयरफोर्स में गिनी जाती है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, अब भारत की एयरफोर्स दुनिया में 3rd नंबर पर रैंक करती है। भारत ने चाइना को पीछे धकेल दिया। भारत अब 3rd नंबर पर सबसे पावरफुल एयरफोर्स के रूप में बन गया है। फर्स्ट पर आता है यूएसए, सेकंड पर रशिया और थर्ड पर इंडिया। भारत के पास लगभग 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 700 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान के पास 1300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 350 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान का सबसे डेंजर फाइटर जेट है F-16, जिसको यूएस ने पाकिस्तान को दिया था। अब देखो इसी वजह से भारत और अमेरिका का काफी टाइम तक अनबन भी रहा। भारत के पास बेस्ट से बेस्ट फाइटर जेट है राफेल और तेजस। अब बिलीव नहीं करोगे कि राफेल से है ना चाइना तक डरता है। भारत के पास लगभग 800 हेलीकॉप्टर अभी है और हमने अभी 200 से ऊपर ऑर्डर पर दे रखे हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 314 प्लस ही हेलीकॉप्टर है। देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखता है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि भारत के पास चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 पंखड़ियां लगी हुई हैं। यह हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर और काफी भारी सामान लेकर जा सकता है। भारत के पास एक और हेलीकॉप्टर है जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर है, जिसका नाम है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। ये हमने यूएस से लिया था। ये दुनिया में सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टरों में से एक है। इनफैक्ट यही सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर है। अगर कभी युद्ध होता है ना भारत और पाकिस्तान का, तो ये हमला कर करके धुआं उठा देगा। तो भाई पाकिस्तान तो गया। अब मिसाइल पर बात करते हैं। देखो पाकिस्तान के पास है एक शाहीन 3 मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, यह सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 3000 किलोमीटर तक भेद सकती है। और भारत के पास इसका बाप है अग्नि 5, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर तक भेद सकती है। देखो इसके पीछे की एक बहुत अच्छी कहानी है। जब इसका लॉन्च किया जा रहा था तो भारत ने कहा था पूरी दुनिया को कि भाई हमारी अग्नि 5 मात्र 5000 किलोमीटर तक भेद सकती है। पर चाइना पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा था कि ए बेबुद्धि के लोगों, ये भारत है, भारत की मिसाइल 8000 किलोमीटर तक ही भेद सकती है। तो ये बात डीआरडीओ ने सच भी कर दी। अब हमारी अग्नि 5 8000 किलोमीटर तक भेद सकती है, मतलब कि इसकी रेंज में पूरा चाइना, पूरा पाकिस्तान है। अब देखो एक बात से और अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में कुछ ही देश है, इनफैक्ट ओनली 4-5 कंट्री है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। यह मिसाइल धरती पर रहकर ही अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को भेद सकती है, तहस नहस कर सकती है। और भारत के पास है ऐसी मिसाइल, पाकिस्तान के पास है नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान की नेवी फोर्स पर बात करते हैं। ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग के अनुसार भारत के पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवल पावर है। भारत के पास 18 सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 9 सबमरीन है। भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है जिसका नाम है INS अरिहंत। पर यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूंगा कि देखो जो भारत के पास और पाकिस्तान के पास जो ये सबमरीन है, ये सारी की सारी पुरानी सबमरीन है, मतलब कि इनमें कोई ज्यादा अपडेट नहीं करा गया है। तो हमारे पास 18 होने के बाद भी कुछ ज्यादा हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे पाकिस्तान का। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला है INS विक्रांत, दूसरा है INS विक्रमादित्य। पाकिस्तान के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर है। खुश हो गए ना? मजाक था। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी भी देश से एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदेगा या खुद भी बनाएगा ना, तो इतने पैसों का तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा जितने का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 2 डिस्ट्रॉयर है। अब आपको यहाँ एक बात बताऊंगा कि 1971 में हमारे सिर्फ एक फ्रिगेट ने पाकिस्तान के बड़े से बड़े डिस्ट्रॉयर को तबाह कर दिया था। मतलब कि हमारा फ्रिगेट उनके डिस्ट्रॉयर के बराबर ताकतवर होता है। अब डिस्ट्रॉयर होते क्या है वो आप मेरी इस वीडियो को देखकर पता लगा लेना, इसमें साफ साफ डिस्ट्रॉयर के बारे में बताया गया है।
भारत के पास 12 फ्रिगेट हैं और पाकिस्तान के पास 6 फ्रिगेट हैं। ये डिस्ट्रॉयर का छोटा रूप ही फ्रिगेट होते हैं। भारत के पास 19 कॉर्वेट हैं और पाकिस्तान के पास मात्र 2 कॉर्वेट हैं। अब यहां मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूंगा कि हमने जो ये कंपैरिजन करा है ना, ये संख्या नंबर्स में करा है, क्वालिटी में तो करा ही नहीं है। भारत के पास जो हथियार हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के हैं। हाई टेक्नोलॉजी के हथियार अपने पास भारत ने भर भर के बना रखे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास जो अमेरिका, चाइना अपने कूड़े कबाड़े हथियारों को पाकिस्तान को बेचता है, वही उनके पास हथियार हैं। अब यहां मुझे सच में शर्म आ रही है पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने में। खैर, पाकिस्तान वाले तो इससे खुश होंगे कि हमारे देश का कंपैरिजन भारत से हो रहा है। एनीवे, अब हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपने 1% इस वीडियो से सीखा है ना, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को।